हम लोगों ने इक्वेशंस से मतलब होता है कि ऐसी फॉर्म्स जिन्हें इक्वल टू जीरो बनाया जा सकता है ना। जैसे ऐसी टाइप की कोई चीज है, सही है बेटा। अब मैं अगर इनको उठा करके इस तरफ ले जाऊं तो अपनी एक फॉर्म बन जाएगी इस टाइप। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो इसमें आपने देखा कि भाई ये तो इक्वल टू जीरो बन गया, ये हो गई इक्वेशन। ठीक है मेरे बच्चों। अब ये जो एक्स वाई इन्वॉल्व करते हुए बनाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं आप एल्जेब्रिक। कौन सी इक्वेशंस हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशंस। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मान लो आपने लिखा इस तरीके से, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री की चीजें आ गई। यस सर। तो ये अपनी हो गई ट्रिग्नोमेट्रिकल। ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिख लूं, इसमें एक्सपोनेंट वाली हो गई एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। यस सर। लॉगरिथम्स इक्वेशंस। यस क्यों? अब इसी में आप अगर ऐसा लिखना शुरू कर दें कोई, तो ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं इन्हें बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं ऐसी इक्वेशंस को? डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं इनमें ध्यान से सुनना, इनमें dy बाई डी एक्स का होना जरूरी है। ठीक है? यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जनरली कैसी होती हैं? जिनमें कांस्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो एंड डिफरेंशिएबल फॉर्म लिखी हो, यानी कि dy बाई डी एक्स टाइप की चीजें होनी चाहिए। डन? यस सर। यस सर। अब डेफिनेशन आप कुछ फॉर्म्स देख रहे हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस वाई। यस सर। ये डबल डेरिवेटिव और ये सिंगल डेरिवेटिव एंड ई पावर एक्स। यस सर। ये आपका ट्रिपल, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। क्या है? कितनी बार? 3 बार। 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। उसके बाद अपना डबल डेरिवेटिव एंड देन वेरिएबल टाइप का। ऐसे यहाँ देखो एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है, फिर अपना एक्स स्क्वायर और ये फॉर्म है। तो ये जितनी भी इक्वेशंस आप देख रहे हैं इसमें dy बाई डी एक्स या इसी चीज को आप y1 पढ़ते हो, कहीं कहीं y डैश पढ़ते हैं सर। हाँ, और कई बार ये fx की फॉर्म में होगा तो f डैश x होगा। यस सर। तो ये अपना डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें इन्वॉल्व हो डेरिवेटिव्स उनको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या बात क्लियर है? यस सर। आगे चलो। यस सर। ओके। ऑर्डर एंड डिग्री। जब आप dy बाई डी एक्स करते हैं यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं तो आप कितनी बार कर रहे हैं? जैसे मैंने लिखा y1, इसका मतलब क्या हुआ? क्या कहते हो? डन? dy बाई डी एक्स।
अगर मैं ये y2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ऐसे हुआ, डबल डिफरेंशिएशन। यस सर। ऐसे ही y3 के लिए क्यूब चला जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव। है ना बेटा। यस तो सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी फॉर्म्स चेक कर लें कि कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है फंक्शन। ऑब्वियसली 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है वो, उसको आप देख लीजिए और उसी को बोलते हैं ऑर्डर। जैसे 2 बार डिफरेंशिएट है, ऑर्डर 2, 3 बार डिफरेंशिएशन है, ऑर्डर 3, 4 बार है, ऑर्डर 4। क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। तो हमें एक चीज क्लियर हुई कि डिफरेंशिएशन जितनी ज्यादा बार होगा उतनी ही हाईएस्ट बार जो होगा उसी को हम बोलेंगे ऑर्डर। क्लियर? ऑर्डर। यस सर। अब आते हैं हम डिग्री। अब ये जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन होती हैं, इसमें ऑर्डर तो बहुत आसानी से पता चल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ना डिग्री थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक बोलते हैं सर्ड्स, SURDS, सर्ड्स या रेडिकल्स, यानी कि जो पावर है वो इंटीजर पावर नहीं है। अगर इंटीजर पावर्स नहीं है, सबसे पहली बात आप उन्हें इंटीजर पावर बनाओ। क्या बनाओ उनको? इंटीजर पावर। हाँ, डेरिवेटिव की इंटीजर पावर बनाओ। क्लियर है? रूट वूट का चक्कर है, उसे हटाओ। क्यूब रूट, फोर्थ रूट, 3/2 पावर, 5/4 पावर, इस तरह की चीजें जो होंगी पहले उन्हें हटाना है। क्लियर है बात? यस सर। दूसरा, आपको देखना है कि क्या अभी हमारे पास जो आ रही है ना जनरली, वो सिंपल वाली शुरू कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप से बढ़ते जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डर 1, 2 वाली टाइप चीजें। ठीक है? 1 पे ही फोकस करेंगे, 2 पे फिर मूव करेंगे, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट होगा, उसको हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे 2 पे, 3 पे, ऐसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप डिग्री निकालें तो एंगल में डेरिवेटिव फॉर्म ना हो, यानी कि जैसे साइन dy/dy, साइन ऐसे, या e की पावर टाइप में, या अपना लॉगरिथम्स के साथ। कुल मिलाकर के मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर dy/dx की फॉर्म में, यानी कि डेरिवेटिव की फॉर्म में आपकी लीनियर टाइप की, क्वाड्रेटिक टाइप की, या पॉलिनोमियल वर्ड बोल दो सीधा, अगर पॉलिनोमियल टाइप की फॉर्म आपकी नहीं बन रही है, ठीक है, तो आप मान लीजिए वो आपकी डिग्री रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम है। किसकी रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होगी? ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, एग्जांपल लेंगे, तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। चलो आते हैं। A differential equation is said to be of order if the nth, ध्यान रखना, nth derivative with नॉन जीरो, मतलब इसके अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर 0 इंटू करके लिख दिया आपने, फिर तो भाई वो 0 हो गया, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसे हाईएस्ट जो कॉफी डेरिवेटिव होगा वो ही उस डिग्री को रिप्रेजेंट। दूसरा, सॉरी, ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर। ठीक है, अब डिग्री पे आ जाते हैं। किस पे आते हैं अब? अपना डिग्री पे। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी कि डेरिवेटिव जो है dy/dx जो है, हैविंग पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो उसकी होल पावर हो वो आपकी पॉजिटिव, हम अब बात कर रहे थे ना, इंटीजर पावर बनना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री आप चेक कर लेंगे, वही हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी, सबसे बड़ी पावर, क्या? हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। समझ रहे हो गेम? हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। मान लो 3-4 जगह dy/dx लिखा है, अब कहीं 2 पावर है, कहीं 3 है, कहीं 5 है, तो 5 वाला ज्यादा हुआ, है ना? तो वो आपकी डिग्री रिप्रेजेंट। क्लियर है बात? यस सर। हाईएस्ट डेरिवेटिव और उसकी हाईएस्ट पावर। ओके, यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चंस लगेंगे तो क्लियर होगा। अब आप यहाँ सोच के बताइएगा इसकी डिग्री कितनी है? 1। बेटा इसकी डिग्री कितनी है? दिख नहीं रहा क्वेश्चन पूरा क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। यस सर।
अभी 1 मिनट करा देते हैं। अच्छा ये ऊपर से कट रहा है, Yes, sir. 1 मिनट बेटा बस। सर डिग्री 5 है। ये साइड से दिख रहा है क्या ये? नहीं दिख रहा है सर, हल्का सा नहीं दिख रहा है। 1 सर मिनट फोकस पे करो। Yes, sir. अब दिख रहा है। अब मैं भी दिख जाऊंगा साइड में खड़ा होकर, कहाँ खड़ा हूँ। यस सर। Yes, sir. पहले मैं ऐसे छिप जाता था इधर। चलो अब देखो जरा, अब आपको ये चेक करना है कि भाई इसमें 1 मिनट आगे बढ़ रहा था ना, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है ये है। आप यहाँ पर आपकी ऑर्डर की बात आ रही है, ऑर्डर इसका कितना होगा? तो 2. और इसी की होल पावर देखनी है, सर 2 तो डिग्री भी अपनी 2. तो 2 ऑर्डर है और 2 ही अपनी डिग्री। डिग्री है। यहाँ पर देखेंगे जरा, हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरे बच्चों को क्या नजर आया आपको? सर डिग्री 2 है और ऑर्डर 3 है। यहाँ पर ऑर्डर अपना हो गया, ओ लिख देता हूं मैं इसको 3 और डी अपना है 2। क्लियर है मेरे बच्चों को? Yes, sir. चलो आगे क्वेश्चन दिख रहा है? सर थोड़ा ब्लर से आ रहा है। थोड़ा चमक ज्यादा नजर आ रही है? हाँ सर चमक ज्यादा आ रहा है। बस 1 मिनट चमक करा दे, थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा चमक का है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर। ऐसे तो आ रही है। अब ठीक है? Yes, sir. चलो मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट जो अपना है वो है अब इसमें ऑर्डर और डिग्री का मुझे बताना है। सर अब एक देखो, एक हाँ दोनों चीजें, ओ वो भी 1 है और डी वो भी 1। 1. है। सही है ना मेरे बच्चों? Yes, sir. यस चलो सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड पे मूव करते हैं। ये मैं लिखता हूं यहाँ पर और फिर आप ऑब्जर्व करना। 22x. ये x dy over dx होल स्क्वायर, y dy by dx Equal to 0. सर इसमें डिग्री 2 है और ऑर्डर 1 है। ध्यान से सर नहीं, ध्यान, ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। डिग्री 1 है। हाँ ऑर्डर 2 डिग्री डिग्री 1. 1, ठीक है। Yes, sir. अब थर्ड वाले पे जाते हैं, और थर्ड वाला थोड़ा सा देखने में अलग टाइप का है। इसमें अपने ना 3 टाइम ऐसे डैश लगा हुआ, इसका मतलब 3 डिफरेंशिएशन 3 बार। हाँ 3 बार डिफरेंशिएशन, और फिर अपना y स्क्वायर है और ये अपना e पावर y डैश। ये बड़ा मजेदार बात आ गया है। अब सोचो, अब सोचेंगे आप। सर एक बार डिफरेंशिएशन है, नहीं एक बार डिग्री 1 और 1 ऑर्डर है 3। और ऑर्डर भी 1 है। देखो ये कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव है? 3 बार। ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 है सर, और डिग्री 1. डिग्री में ना ये गड़बड़ हो गया। सर हाँ इसी से। अब मैंने ये बात बताई थी कि जब आप डिग्री निकालेंगे तो आप देखेंगे कहीं एंगल में डी बाई डी एक्स ना हो, लॉग में, एक्सपोनेंट, इनवर्स के साथ। अगर ऐसा है तो आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते नहीं हो। यस सर, फिर नॉट डिफाइंड आएगा। ओके, तो यहाँ अपना एनडी लिख देते हैं। एनडी मीन्स नॉन नॉट डिफाइंड। डिफाइंड, है ना बेटा? यस सर। आगे चलूं मैं? यस सर। अब यहाँ भी उसी तरह का है, काफी बड़े बड़े से मैंने बनाने की कोशिश की। चलो मैं लिख भी देता हूँ। d पावर 4 y अपॉन dx पावर 4 प्लस साइन, ऐसे ही ये है अपने पास
क्या कहते हो, क्या करोगे अब? सर ऑर्डर 4 है फर्स्ट का और नॉट डिफाइंड डिग्री Degree not defined. डिग्री नॉट डिफाइंड है, बोथ द केसेस हैव सेम कंडीशन, Yes, sir. दोनों की एक ही जैसी चीजें। चलो ये चीजें मेरे को क्लियर हो गई। यहाँ पर अपना ऑर्डर कितना आने वाला है बेटा? ऑर्डर कितना है? दैट इज 4 एंड एनडी एंड डी सर। डन। Yes, आगे sir. चले फिर से यहाँ ऑर्डर 2 यहाँ पे फिर से ऑर्डर 2 एंड वही डिग्री। एंड डी। Fine. बहुत सुंदर जवाब। आगे बढ़े। यस सर। चलो अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपने देखा होगा तो एनसीईआरटी से अभी टच ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल एनसीईआरटी का टच ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन को लिख दो है ना। धीरे धीरे गेयर बदलेंगे, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे अपने पास ये सर जो नॉट डिफाइंड। अच्छा गुड। हाँ इसमें ना ये यहाँ पे डीवाई बाई डीएक्स टाइप की चीज आ गई है। ऑर्डर 2 आएगा। अपना डीवाई बाई डीएक्स जो लिख दिया ना उसने, वो लिख दिया है साइन के साथ, है ना। तो ऑर्डर 2 आएगा सर, है ना, डिग्री एंडी नॉट डी एंड डिफाइंड। डी। यस सर। क्लियर है। लेकिन Yes, लेकिन sir. अगर ऑर्डर की बात हो तो यहाँ पे 2 ऑर्डर वाला है, ऑर्डर Two, आएगी। वाई क्यूब लिखा है 2 वाले का। तो Two सीधी सी बात, ऑर्डर डिग्री तो मुझे क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट पे मूव करते हैं। The order define the equation of the सर 2 2 sir. 2x स्क्वायर Yes sir. minus 3 3 divided by dx प्लस y इक्वल टू 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन लगा दोनों पे फोकस कर लो। मेरे को यहाँ से पता चला ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। 1. ठीक है, yes sir. चलो आगे बढ़ रहा हूँ ना। yes sir. formation फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन पे। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, हम पढ़ के आए, yes sir. उसमें 2 तरह के पढ़े, है ना, 2 टाइप के पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने कौन सा, जिसमें कांस्टेंट सी लगा के कर दिए थे, इंडेफिनिट, है ना, इंडेफिनिट, indefinite असीमित टाइप का है। यस सर अनिश्चित समय। अनिश्चित हाँ हाँ वही असीमित अनिश्चित। और एक पढ़ा हमने डेफिनेट वाला, जिसमें हम सी की वैल्यू नहीं रखते थे। सी नहीं आता था ना अपना उसमें। Yes, यस sir. जानते हैं सी क्यों नहीं आता था? क्योंकि आर्बिट्रेरी नहीं है, वो फिक्स एरिया है, फिक्स बाउंड है, वो बाउंड है कहीं पे, तो उसे आप बोल नहीं सकते कि कहां तक। ठीक है। Yes, sir. और एक था हमारा पता ही नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, आगे की चीजें हो सकती हैं। तो वो सी पे चला जाता था, यानी कि इंडेफिनेट, और दूसरा डेफिनेट। बेटा ऐसे ही आप थोड़ा विचार बनाइए, जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो सी लिखते हैं, डन। yes sir. लेकिन अगर मैं कह दूं एक्स वाई इतने हैं या एक्स की वैल्यू इतनी है तो फिक्स हो गए। यस सर पर्टिकुलर पे आ गया ना, मैं किसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया। तो Yes, उस sir. केस में सी की वैल्यू नहीं आती है, सी का कोई भी रिजल्ट बन जाता है। यस सर तो ऐसे अब ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसमें आपको ऐसी ही चीजों पे ध्यान रखना है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट बनते थे इंटीग्रेट करके, बनते थे अपने। Yes, sir. तो अब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में उल्टा चलता है। आप जितने भी फॉर्म्स देखेंगे अगर उनमें कांस्टेंट आए हुए हैं तो उन कांस्टेंट जो एबीसी टाइप के हैं उन्हें हटाना है। क्या करना है उनको? हटाना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि कोई फंक्शन है जिसमें ये a1 a2 a3 टाइप के कुछ कांस्टेंट आए हुए हैं। ये एबीसी हो सकते हैं, ये एलएमएन हो सकते हैं, ये कैपिटल एबीसी हो सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट है। डन। Yes, yes sir. sir. उन्हें हटाना है। हटाना है मतलब आप उनको डिफरेंशिएट करके लाएंगे। तो एक चीज बस यहाँ पे फोकस करने वाली है, जितने कांस्टेंट, रिपीट, जितने कांस्टेंट होंगे यानी कि एबीसी होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करो। yes मतलब ऑर्डर उतना ही बनने वाला। 3 कांस्टेंट है तो 3 ऑर्डर वाली होगी, sir. order वाली है। अब उल्टा सोचो, अगर ऑर्डर 3 है तो कांस्टेंट कितने होंगे उसमें? नहीं 3 होंगे। सर एक और बार रिपीट करना। हाँ बोल। अगर कोई y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू इक्वेशन है और उसमें 2 कांस्टेंट है तो आप 2 बार डेरिवेटिव करोगे। 3 Yes, sir. कांस्टेंट है 3 बार डेरिवेटिव करोगे।
एक कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करोगे। क्लियर है बात? Yes, Yes, sir. sir. अब उल्टा सोचो इस बात को कि जितने कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव कर रहा हूं। Yes, sir. Yes, तो sir. इससे उल्टा सोचो कि अगर मान लो मेरे 3 कांस्टेंट और 3 ऑर्डर वाली हुई, 3 बार डेरिवेटिव करूंगा। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. 3 2 बार कांस्टेंट करेंगे। है, 2 बार डेरिवेटिव करूंगा। 2 एक बार कांस्टेंट है, एक बार एक डेरिवेटिव। बार। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. Yes, तो sir. अब ये मैं उल्टा सोच रहा हूँ कि अगर 3 कांस्टेंट है तो ऑर्डर 3 था। अब अगर 3 ऑर्डर है तो कांस्टेंट कितने होने चाहिए थे? भाई 3 कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ऑर्डर 3 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब उल्टा सोचो कि अगर ऑर्डर 3 बोल दिया गया तो कांस्टेंट कितने आने चाहिए उसमें? 3 3. कांस्टेंट आने चाहिए ना। Sir, 3 and 3, sir. Yes. हाँ, जितने कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन, और जितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो उतना ऑर्डर। yes, sir. Yes, sir. पकड़ो, लिंक करो बातों को, Yes, sir. है ना। मान लो मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू mx। एक्चुअल है ये क्वेश्चन। MX. तो इसका मैं देख रहा हूँ कि एक कांस्टेंट आ गया, Yes, sir. तो मैं एक बार डेरिवेटिव करूंगा। ऐसे एक बार डेरिवेटिव करूंगा और मैं यहाँ से One. कांस्टेंट हटा दूंगा इस इक्वेशन 1 से, और ये जो डेरिवेटिव फॉर्म बनेगी ना इसे इक्वेशन 2 बोलूंगा, और मैं कांस्टेंट हटा दूंगा। तो मैंने एक ही Yes, बार sir. तो डिफरेंशिएट करना है। Yes, sir. Yes, sir. तो जो ये Derivative. डिफरेंशिएट करके मैं रिजल्ट बना रहा हूँ, ये किस बिहाफ पे बना रहा हूँ? डिफरेंशिएट किस बिहाफ पे कर रहा हूँ? कांस्टेंट पर। Constant. And अब कांस्टेंट एक है तो मैं एक बार डेरिवेटिव करूंगा और मैं कहूंगा इसका ऑर्डर 1 है। Yes, sir. Yes. इसे मैं ऐसे सोच सकता हूं कि dy by dx Equal का to मतलब ऑर्डर 1, और ये dy by dx क्यों कर रहा था मैं? क्योंकि 1 कांस्टेंट। क्या ये बातें तीनों कनेक्ट हो गई आपस में? yes, sir. Yes, sir. एक कांस्टेंट, एक बार डेरिवेटिव, ऑर्डर 1। Yes, sir. अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ ऑर्डर 1 की दे देगा तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक dy by dx आया हुआ है। Yes, sir. अब अगर एक dy by dx है तो इसका मतलब उस इक्वेशन में एक कांस्टेंट था। Yes, sir. Yes, sir. One question. भाई आप देखो ऐसे स्टेप जंप मार रहे हो तो वापसी भी तो सोचो ना, दोनों सोचो, है ना। क्लियर? Yes, sir. तो अगर आप सोचो अब इसी बात पे ध्यान से देखना, 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव है, 2 बार derivative. इसका मतलब ऑर्डर 2 हो गया, 2. Two order. है ना। अब वापसी चल रहा हूँ, वापसी चलो। 2 बार डेरिवेटिव है, इसका मतलब y dy स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आएगा उसके अंदर, Yes, sir. और d स्क्वायर y अपॉन डी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 2 कांस्टेंट होंगे। Constant. Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब ये जो थ्योरी लिखी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Done, sir. Done, sir. चलो अब इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भाई अपने पास कुछ कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है a1 a2 a3 टाइप के, ये लिखे हुए हैं। अगर ये आपके पास 2 हैं तो आप 2 बार डेरिवेटिव करेंगे और उन कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि उन्हें हटा देंगे। ठीक है? Yes, sir. अगर 3 कांस्टेंट है तो आप 3 बार डेरिवेटिव करेंगे और वो तीनों कांस्टेंट हटा देंगे। अब वो तरीके भी Yes, sir. सीख गए, है ना। बस इतना दिमाग Yes, में तो sir. बैठा लेना कि करना क्या है, करना क्या है वो पता होना चाहिए। Yes, sir. आगे Yes, चल दो, अभी क्वेश्चंस लगाएंगे तो ज्यादा क्लियर होती है थ्योरी के Yes, बाद sir. एग्जांपल या उस तरह के क्वेश्चंस लगते हैं तो समझ आ जाता है क्या काम। इसमें आपको कहा गया कि भाई y इक्वल टू mx, क्या कहा गया बेटा? y Y equal to mx. mx, ये अपने पास एक कर्व की या स्ट्रेट लाइन की एक जनरल फॉर्म। अब इसका अगर मैं ग्राफिकली देख लूं तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशंस हो गई, ऐसे Yes, sir. ओरिजिन से पास होने वाली, है ना। y इक्वल टू mx, Yes, ठीक sir. है बेटा। Yes, sir. तो ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है y इक्वल टू mx। अब मुझसे कहा जा रहा है कि भाई आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ठीक है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। Equation. क्या करोगे इसके लिए?
dy upon dx is equal to m, फिर इसके बाद m की वैल्यू dy upon dx रख देंगे, ऐसा इक्वेशन है सर। कितने कांस्टेंट? सर ए कांस्टेंट One. और एक ऑर्डर। एक ही बार डेरिवेटिव होगा। जी सर। dy by dy dx by dx. equal to m. है ना भाई, क्लियर हुए यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. sir. अब रिकॉल करते हैं थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की थ्योरी रिकॉल करते हैं। उसमें कहा जाता है जितने कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेटिव। एक स्टेप अपना ये है, तो हो गया अपना एक स्टेप, तो वो वाला है ना, बन गया नीचे वाला। यस सर। अब बोलते हैं वो लोग कि भाई जो कांस्टेंट है ना उसको हटाओ, तो constant m की कौन है जगह दोनों? dy upon dx रख देंगे। हाँ Yes, sir. m है ना, यस सर। तो बस m की जगह। m की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। यस सर। ये देखो dy by dx आ गया x के साथ, और इधर y इक्वल टू है। अब कुछ बुक्स में इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, X. Yes, sir. तो बस वो बन गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। Yes, sir. अब फिर से उल्टा भी सोचो भाई, इससे मैं ये बना के लाया हूं। अब उल्टा सोचो, dy by dx आ रहा है, dy by dx आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है इसकी। डन। Yes, sir. अब डिग्री ऑर्डर 1 है, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट है। एक बार डिफरेंशिएट क्यों है? क्योंकि एक कांस्टेंट था। Yes, sir. तो स्क्रीनशॉट बनाओ, आगे फिर मूव करते हैं, अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन Done, sir. Done, sir. Done, sir. Form the differential equation represented the family of parabolas Parabola. having vertex at origin, vertex and origin, and पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो है। तो Y is मुझे equal to लगता है ये फॉर्म हुआ अपना। Yes, sir. Y is equal to x square. यस, y स्क्वायर इक्वल टू 4x मेरे बच्चे। हाँ सर 4x। अब Parabola. सोचो कितने कांस्टेंट आ गए। तो कांस्टेंट एक है। हाँ, तो कितनी बार डेरिवेटिव? एक ही एक बार। बार। एक बार डेरिवेटिव। और फिर क्या एलिमिनेट करना है मेरे बच्चों को? उसके बाद हमको जो 4a की वैल्यू आएगी उसे रखनी। हाँ, पूरा 4a ही हटा लेंगे, है? Yes, Yes, sir. यस सर। चलो ये लगाते हैं। ये अपने पास 2y y डैश, मैं y डैश या y1 लिखना शुरू कर देता हूँ, छोटा पड़ता है लिखने में। yes, sir. और ये 4a होगा अपना यार। Yes, sir. तो बेटा ये 4a की जगह ये चीज यहाँ पे शिफ्ट मार दो। Yes, sir. बस Y square is equal to 2yx into dy upon dx. अब इसमें से y हम हटा सकते हैं, क्योंकि y इज नॉट इक्वल टू 0। तो y हटेगा अगर, तो ये बनेगा y इक्वल टू 2y डैश x। यहाँ से y डैश निकलेगा तो Yes, sir. y अपॉन 2x। Yes, sir. ठीक है ऐसा? यस सर। Yes. Yes, y dash करो। Y dash equal to y upon 2x. क्या बेटा? Yes, sir. चलो आगे बढ़ जाएं। यस सर। Yes, sir. क्या मुझे नजर आ रहा है क्वेश्चन? यस Yes, सर। इसमें sir. दो है कांस्टेंट। इसका मतलब इसमें दो बार होंगे डिफरेंशिएशन। यस। तो अपने पास क्या है फॉर्म? y इक्वल टू a e पावर 2x प्लस b e पावर माइनस 2x। इक्वेशन 1 है मेरे बेटा। यस सर। तो बेटा डेरिवेटिव कितने बार होगा अब? दो बार सर। और एलिमिनेट कितने कांस्टेंट करने हैं? दो। दो। तो पहला स्टेप ध्यान देना बेटा, ये मैंने कर दिया। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। यस सर। बेटा इक्वल टू क्या आएगा? 2a e पावर। क्या मैं समझ पा रहा हूँ? यस सर। बेटा इसके बाद बड़ा बढ़िया गेम आ माइनस गया है। 2v e की पावर माइनस 2x। भाई अगर मैं यहीं पे फोकस करूं तो एक चीज हटा सकता। 2 को कॉमन लेके तो उसके बाद उसको y लिख सकते हैं। हाँ, तो इसे मैं ऐसा ना कर दूं कि ये ऐसे आ जाए। 2y फिर
यस सर हाँ ऐसे हो गया। यस सर माइनस कॉमन लेके हाँ नहीं, अब मैंने तो सीधा ही 2 से डिवाइड किया है और वो फिर ये हट जाएंगे ना मेरे बच्चे। यस सर 2 यस 2 सर अब हाँ, अब माइनस जब तो है ये ना हट सर गए तो देखो ये चीज तो सेम है लेकिन माइनस साइन की है। यस सर यस सर तो क्या मैं ऐसा मान लूं ऐड कर देंगे ना। इन्हें ऐड कर देंगे? गुड। जब ऐड करेंगे तो मुझे लगता है ये बनाने में कोई परेशानी नहीं है। नो सर नो सर आ गया ना मेरे बच्चों का यहाँ तक? यस Yes, सर यस सर। चलो अगला स्टेप अपने आप बना रहे हो, दोबारा डेरिवेटिव करके सब्ट्रैक्शन लगेगा एंड देन वी कैन कैंसिल ए, है ना? लगाओ। इसके बाद क्या है सर y डैश प्लस y डबल डैश इक्वल टू -2 a की पावर e -2x 2 आएगा ना सर 2 इधर कैंसिल नहीं हाँ हाँ अब क्या करना चाहिए? अब मैं सोचता हूँ मैं इसको ना ट्वाइस कर देता हूँ ट्वाइस कर देंगे और जैसे ही सब्ट्रैक्शन जाएगा, सब्ट्रैक्शन, तो मुझे लगता है अब तो बड़ा इजी सा हो गया। 2y क्या कहते हो, ये अपना ये हट जाएंगे, ये भी हट गया अपना। ऐसा बन रहा है क्या कुछ? गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने लिखने में? नो सर नो सर sir. गड़बड़ कर दी? No, sir. ओके चलो ये वाला एक ये तो तरीका है ही। अब मैं इसको दूसरे मेथड से भी सोचता हूँ कि मैं ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा रहा और 2 बार डेरिवेटिव सीधा सीधा कर देते हैं अपन। सीधा 2 बार डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, और अगेन डिफरेंशिएट। और मैं 4 कॉमन भी ले लेता हूँ। तो y हो जाएगा ना यस यस एग्जैक्टली पॉइंट वही था मेरा। यस सर अब ये अपने को y ले लेना है, ठीक है? यस सर तो ये माइनस प्लस का लफड़ा हुआ है भैया, ये माइनस आएगा ना? आया समझ? हम सब्ट्रैक्शन पे जा रहे थे ना। यस सर ये अपना माइनस आ जाएगा, ठीक है? तो ये प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हो गया ये भी एक, मुझे लगा ज्यादा तरीका आसान था, Yes, sir. लेकिन जब हम करते हैं तो उस समय ध्यान नहीं आता। तो जो दोनों सीख ले। आगे बढ़े, Yes, यस sir. सर स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। ले लियो Then, sir. गुड नेक्स्ट। Find the D. यस सर हो जाएगा चलो लगाते हैं, आप लोग लगाओ। Question. लिख लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि क्वेश्चन अपना अगर ब्लर भी होता है तो दिख जाएगा, Yes, sir. ठीक है? So y double dash minus 9y equal to 0. y डबल डैश Minus 9y equal to 0. 0। Yes, sir. चलो देखते हैं बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं। भाई देखो सीधा सा है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे ना यही वापस लौट आएगा। यस सर यस सर।
तो अभी जैसा लगाया था कुछ उस तरह का ही है। चले आगे। Yes, Yes. sir. Form the differential equation of the family of lines passing through origin. अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसी को ध्यान दे दो तो हम पढ़ के आए हैं। ये अपने पास इक्वेशन पूछ रहा है ये वाली। Y equal to y is equal to mx. हाँ, अब ये अपनी y इक्वल टू mx तो हो गया। Yes sir. तो मुझे the जरूरत नहीं लगती कि हम लगाना चाहिए दोबारा दोबारा। हाँ, सर ये हमने No, कर लिया। sir. इजी था, आगे बढ़ते हैं। From Form ellipse the ना, ellipse differential equation of family of ellipse having focus on x-axis and center at origin पे है उसका। x axis. क्या कहते हो, ऐसा कुछ? Yes sir. Yes, sir. ये अपना हो ही गया। Ellipse. Have अब इसे X इसे upon आप क्या लिखोगे? x square upon a square plus b y square upon b center square is equal to 1. at origin. चलो अब समझ में आ रहा है क्या करना है भाई? Yes sir. yes. Yes, sir. लगाओ। दो कांस्टेंट है, दो बार करेंगे डिफरेंशिएशन। Sir, x plus y dash plus y dash y double dash equal to 0. मैं इसमें 3 फॉर्म लिख रहा हूं और फिर तीनों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना बेटा, एक तो ये इलिप्स है ही, एक हाइपरबोला और एक ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। पता है अपने को वन होता है ना? यस सर। Yes, sir. बेटा इनका ना तरीका तीनों का एक सा है। वो एक सा तरीका क्या है वो देखते हैं। आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, दो तो है अपने कांस्टेंट ए बी है तीनों में। Yes. तो इसका मतलब हुआ यार ये तो हटाने पड़ेंगे, तो 2 बार डेरिवेटिव तो कंफर्म। क्या कह रहे हो? 2 बार तो Yes. करना पड़ेगा अपने को। यस सर। अब अपना प्रोसेस क्या होना चाहिए वो बड़ा ध्यान से समझना। भाई 2x अपॉन ए स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव जा रहा है। यस सर। अपॉन बी स्क्वायर क्या? टू 0। क्या Yes, ये sir. बात क्लियर है? Yes, Yes, sir. यानी यहाँ पे Yes, यस sir. सर। अब यहाँ से बेस्ट वे बता रहा हूँ मैं आपको। आप यहाँ से ना कांस्टेंट वेरिएबल की स्प्लिटिंग कर लो, मतलब उन्हें अलग अलग कर लो। अभी मैंने ऐसे भेज दिया इसको उधर। यस सर। Yes. yes, sir. कोई परेशानी है यहाँ पर किसी को? No. नो सर। अब यहीं पर आप ये तो ऐसे ही छोड़ लो, ये अपने हट गए, इसे गए। आप इधर भेज रहे हो और इसको आप उठा करके यहाँ नीचे ला रहे हो। क्या इतना मेरी समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये थोड़ा सा टच हो जाता तो भाई बढ़िया चीज बन गई। Yes, sir. हाँ ये चीजें तो समझ में आ गई सर, ये तो बिल्कुल देख के आ Y गई। dash on x. ऐसा होगा क्या ये? Yes, Yes, sir. B और square y इसमें क्या होगा square. बेटा? B square माइनस upon बी a स्क्वायर अपॉन ए B स्क्वायर। square upon a square. अब मैं देखता हूँ कि इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो 0। Yes, Zero, yes, sir. sir. आरएचएस वाले को सोचो, उधर वाले Yes, sir. डिफरेंशिएट होते खत्म। यस सर। तो क्या बना उसको यहाँ से उठाते हैं। देखो y अपॉन एक्स और ये हो गया y2, डेरिवेटिव हो रहा है अगला दोबारा से। यस Yes. सर। फिर प्लस होगा और y1 ऐसे ही रहेगा ना। दो चीजें मान रहा हूँ, एक ये और एक ये। अब आ Product. जाओ, Sir. अब आ जाओ भाई, ये नीचे का स्क्वायर करना चाहिए मुझे। Yes, यस sir. सर। तो ये ऐसा नहीं होगा एक्स y1 माइनस वाई Yes, sir. और इक्वल कौन आएगा मेरे बच्चों का? 0.
अब इसको एडजस्ट कर, इसको एलसीएम वेलसीएम बना के अपना सिंपल है। यस सर। तो खत्म, बढ़िया लगा। यस सर। अब इसी को जरा फोकस करके दूसरे पे अप्लाई करते हैं हम लोग, और मैं इसको निकालना चाह रहा हूँ अब की बार स्ट्रेट लाइन। यस सर। स्ट्रेट लाइन इसी वे में, इसी तरीके से आप स्ट्रेट लाइन का करके देखो। सो स्ट्रेट लाइन में तो तो y जीरो आ रहा है। डबल डैश इक्वल टू 0 y डबल डैश इक्वल टू 0। 0। बढ़िया, बहुत सुंदर। देख लो कभी गड़बड़ तो नहीं So करती। y double dash equal to dy by dx. लो भाई, गड़बड़ हो रही है कुछ। चलो मैं यहाँ सर पे 0 ही आ रहा है। यहीं पे लगाते हैं, देखते हैं भाई। y2 इक्वल टू 0 सही बोला यस सर। भाई, चेक करें आप अपना, क्योंकि सारे dy कांस्टेंट by हो गए dx मेरे बच्चे। Yes, sir. dy Yes, by dx तब आएगा ना जब हम X के y के term। रिस्पेक्ट में करते तब। ये तो x के रिस्पेक्ट में है ना। तो सही है अब ये। Yes, यस sir. सर। यस सर। चलो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, आगे बढ़ रहे हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, काम आएगा। ले लिए। डन सर। कुछ नहीं दिख रहा भाई। थोड़ा मैं इसको लिख लेता हूँ। y इक्वल टू Simpler c1 e पावर x, c2 e पावर माइनस x, और मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है भाई। c1 और ex प्लस ये पिछली बार की जैसे है ना। यस, 2 बार डेरिवेटिव का गेम है, ध्यान से कर तो लो। अबाउट यस सर। So y2 is equal to y2 minus y is equal to 0. मतलब बी ऑप्शन इस तरह का है आपका। यस सर। तो कोई बच्चा ऐसा है जिसे भाई अभी ये समझने में प्रॉब्लम है? No, sir. आगे बढ़ जाए बेटा। Yes, sir. अब हमारे पास है y इक्वल टू x। ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या मुझे? सर नहीं दिख रहे थोड़ा साफ। नहीं दिख रहा उनके। सर हम कर तो ले पहले। सर यही है। सो y इक्वल टू x है बस। हाँ, असलियत में इसके ऑप्शंस में छिपा हुआ है राज। राज जो है वो ऑप्शंस में है। चलो चलो मैं इसको ए ऑप्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। y2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। फिर अपना b है y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। फिर अपना c है y2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। फिर अपना d है y2 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई 0। ये एक्स वाई वन है एक तरह से। ठीक है भाई। अब आपको सोचना है इनमें से कौन सा इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई। सर एक बार रिपीट और कर दोगे? आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स और बोला कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसके द्वारा या इससे सेटिस्फाई हो सकता है। यस ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सर। हाँ भाई, कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसमें रखा? चलो देखो भाई, सीधी सी बात है, y2 0 होगा। y2 0 होगा तो इसको टर्म को छोड़ देंगे। हाँ, y1 अपना 1 हो गया। यस सर। अब ये तो 0 हो गया, 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर हुआ और ये प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट। सर एक्चुअली मैंने इससे ऐसे भी नहीं निकाला, एक और मेथड से भी निकाला। जी सर बोलिए। ये तो y है ना। सर हमने ये y2 को
पूरा 0 ले लिया, हाँ उसे तो हमने छोड़ दिया, वो टर्म है ही नहीं। हाँ, फिर y कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर वाई है इसको ऐसे ही रहने दिया, एज इट इज रहने दिया। फिर उसके बाद एक्स ये वाई को y1 है उधर बेटा, लेके, y1 वाई वन से, हाँ। वहीं पे फिर उसके बाद वहीं पे एक्स फंस गया। एक्स वाई को उधर लेके गए। अच्छा, फिर उसके बाद एक्स एक्स को कैंसिल करता है, और उधर ये जो उधर गया वो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करता है। फिर इसके बाद वाई आ गया, और वाई वन इजकल टू वाई, तो वाई हमारा एक्स है जो। ओ ये भी ठीक है, लेकिन ना कोशिश करो दी हुई चीजों पे ही हम अपनी तरफ से ज्यादा एडजस्टिंग ना करें, कोशिश करें जल्दी जल्दी खींचने की उसको। सीधा डेरिवेटिव, जैसे अभी मैंने 2 बार डेरिवेटिव करा रखा आंसर। यस 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 सर। सर, मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ये अपने पास y इक्वल टू एक्स है, यस सर। एक बार डेरिवेटिव ये होगा यस सर। और 2 बार में 0 हो जाएगा। यस सर। अब 2 बार 0 है तो ये तो 0 हो गया। अब Yes, बचा अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू y1 की वैल्यू 1 हो गई, यस सर। और प्लस x इंटू एक्स, क्योंकि ये दोनों x था, ये वाला तो y तो x था, यस सर। तो ये भी अपना माइनस में आ रहा है, ये भी अपना प्लस में आ रहा है, दोनों ही एक्स स्क्वायर हो गए। यस सर। तो एक्स स्क्वायर कट गया, यस सर। तो बेटा 0 ही तो आएगा ना अपना। यस सर। ठीक है, तो y डैश पे फंस गया था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर वो आपने y लिखा लिखा रह था, गया ना, y लिखा रह गया, वो गलती हो गई। मैंने चारों चेक किए, कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब ठीक है, आगे Yes. चले, यस सर। सर। चलो लगाओ। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। द नंबर ऑफ the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of fourth order याद करो, कहानी बताई थी मैंने। यस सर। nth ऑर्डर, हाँ। अगर Yes. 4 बार आपका चार ऑर्डर होंगे। वाला बोला गया है तो कितने कांस्टेंट होने चाहिए थे उसमें? 4 4 होंगे सर। सर, हाँ, डी ऑप्शन सही है। अब ये याद ऑप्शन रखना, जनरल सॉल्यूशन है एक, जनरल सॉल्यूशन। एक होता है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर में सी कितने होंगे? 0 होंगे। कांस्टेंट कितने होंगे? 0। 0. बात की थी मैंने इसको लेकर के, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कांस्टेंट वो 0 होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स किसके इक्वल होंगे? n नंबर ऑफ मतलब जितना ऑर्डर होगा। हाँ, इक्वल टू ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑर्डर बस, नंबर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर सर। Order. ठीक है, तो ये 2 बातें अपने को याद रख। Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. इतना टफ भी नहीं है ना, लग रहा है कि अब यार अगर ऐसी चीजें हैं तो हम पहले क्यों नहीं पढ़ रहे थे इन सब चीजों को। Yes, sir. चलो, अब इसने बोला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? तो 3 ऑप्शन 0। हाँ बिल्कुल 0 सर। 0। 0। भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बढ़ा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, हाँ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं आते हैं, एबीसी नहीं आते उसमें ना Yes. डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मे बी 0 मे बी एनीथिंग, लेकिन एबीसी नहीं होता। यस तो समझ आई ना बात अपनी। यस सर। यस। Yes, sir. आगे चल रहा हूँ। तो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन जब भी आप जनरल में जो कांस्टेंट होता है वो ऑर्डर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ इसके कांस्टेंट अंदर एबीसी टाइप की चीजें आती हैं ना। यस सर। Yes, sir. और जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल टाइप। तो Numerical. नो फॉर एबीसी, वेरिएबल। एबीसी के लिए ना है, ये नहीं आएंगे, और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। यस सर। ओनली न्यूमेरिकल। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। यस सर। Yes, sir. सर एबीसी क्या होंगे इसमें? एबीसी, इसमें एबीसी टाइप की चीजें नहीं आएंगी, इसमें एबीसी टाइप का आएंगे। कांस्टेंट एबीसी मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट जैसे y इक्वल टू मैं कह दूं ax, अच्छा ऐसे होते हैं। यस सर। ठीक है, Yes, sir. जैसे इसमें 2 हैं.
अब ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन। क्या आ गया? सर दिख नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये एक तरह से अब आपको डेरिवेटिव वाली चीजों पे लेके जा रहा हूँ। जूम दिख रहा है। हम्म। हाँ, मैं लिख देता हूँ। आपके पास है y इक्वल टू cos x प्लस सी, और वो आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कुछ ऐसा। ये प्रूव करना है एक तरह से आप। यस सर, हो जाएगा। हाँ, तो मुझे लगता है आसान है, कर लो फटाक से। यस सर, एक बार डिफरेंशिएशन करने से। हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन ही समझे आप। डन सर। डन सर। यस हो गया। चलो नेक्स्ट। जिसका है भी संबंध है। क्वेश्चन दिख नहीं रहा। हाँ, मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस सी, और बेटा जो प्रूव करना है वो अपने पास है y1 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। सर हो गया। डन सर। बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे चलो। इस बार है अपने पास y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और जो प्रूव करना है वो बेटा है x y1 इक्वल टू y प्लस एक्स अंडर रूट। पहले बहुत बेसिक पढ़ना चाहिए। बेसिक इसलिए पढ़ना चाहिए, छोटी छोटी चीजें बड़ी काम की हैं आगे जाकर के। तो पहले बहुत नीचे से बिल्कुल एनसीईआरटी टच पढ़ना चाहिए, फिर धीरे से जंप। ये नहीं कि वही पढ़ के खत्म, फिर धीरे धीरे आगे की चीजें सीखनी चाहिए, ताकि अपना स्कूल लेवल और मतलब बोर्ड और अपना कंपटीशन का बेस मजबूत रहे। सही प्रूफ क्या करना है? y प्लस ये है y, ये है x y डैश प्लस y प्लस x, और रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x है ना रूट के बाहर। हाँ, रूट के अंदर x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये अपना x है। यस डन सर। डन सर। गुड, बहुत सुंदर। अपने को क्या करना है? डेरिवेटिव करके इधर डेरिवेटिव सेटिस्फाई अलग करना कर है, दो। फिर x से इंटू कर देना है। हाँ, चलो आगे चल दो। यस सर। सर ये x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये cos का है ना सर? cos x। ये जब आप ये वैल्यू रख दोगे यहाँ पे तो एक्स अपने स्क्वायर आप तो बाहर आ बोल जाएगा। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर बचा है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, ये cos स्क्वायर इसको यानी आप cos। cos x लिख दोगे, सर हाँ सर, हाँ Yes, हो sir. गया। है ना? इस तरह का चेंज आता चला जाएगा। सर उन्होंने घुमा के दिया। थोड़ा ट्विस्ट है, ट्विस्ट है। यस आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा है, आपको दिया हुआ है भाई x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, और ये है अपने पास y स्क्वायर y डैश। ये प्रूव कर रहा है। सर डन। मुझे तो लगता था ये बड़ा आसान सा है भाई, सीधा सीधा ऐसे लिखना है। यस सर हो गया। ऐसी तो है अपना। यस सर। y चलो तो क्लियर है बातें? यस सर।